हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमिस सलात लिज़िक्री। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। आप तमामी हज़रात भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर नसीरे मिल्लत। बस करो, कहाँ से रखे हुए थे? उठा देखो भाई कहाँ आप तमामी हजरात भी निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ की नज़र पेश करें। सब लोग दरूद शरीफ सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। हज़रात गिरामी, रेणुकूट जो सीरतुन नबी कमेटी का शानदार जलसा हर साल यहाँ मुनक़िद होता है और अल्लाह का शुक्र है कि इस साल हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल हक्कानी साहब को आप हज़रात ने मदऊ किया था। माशाअल्लाह 2 घंटे तक उनकी तकरीर बहुत शानदार हुई और मुफ्ती महमूद अहमद साहब बरकाती तो आपके घर के मुक़र्रिर हैं, लेकिन माशाअल्लाह बहुत ही शानदार उनकी खिताबत होती है। बहुत काम और ज़रूरत की बातें वो बताते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपने जलसे के इब्तिदाई दौर से लेकर अभी तक सुनने और सुनाने का माहौल रखा और दुआ है कि आप अपने दामन में कुछ यहाँ से लेकर जाएं, है ना। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। हमारे भाई जो कुर्सी पर तशरीफ़ रखते हैं, ज़हमत करके इधर तशरीफ़ ले आए तो ज़रा अच्छा लगेगा। सब लोग तशरीफ़ ले आइए। अब सब लोग मिलकर झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़ने का टाइम आ रहा है, इसलिए सब लोग अब करीब आ जाइए, है ना। और जाने का इरादा मत कीजिएगा जब तक के सलाम और दरूद न हो जाए और दुआ न हो जाए, उस वक्त तक आप सब लोग तशरीफ़ रखें। आइए। ए भाई मोबाइल बंद करो ना। मोबाइल शरीयत में फ़ोटो बहुत ज़रूरत से जायज़ रखा है, बहुत ज़रूरत से। हज के लिए हमारे मुफ्तियाने कराम ने फ़ोटो को जायज़ किया है। हज का इरादा कीजिए, हज का पासपोर्ट बनाइए, अपना फ़ोटो उसमें लगवाइए, है ना, ये जायज़ है। और
इसी तरह शनाख्ती कार्ड, जिसको आई कार्ड आप लोग कहते हैं, शनाख्ती कार्ड, पहचान पत्र, उसके लिए भी फोटो को जायज़ रखा है हमारे उलमाए किराम ने। और बंदूक लाइसेंस, इसी तरह के कुछ कारोबारी लाइसेंस के बगैर फ़ोटो के वो लाइसेंस मिल ही नहीं सकता है और हम कारोबार नहीं कर सकते हैं, तो उसके हद तक जो है फ़ोटो जायज़ रखा है। और बाकी जो शादी ब्याह में आप लोग फ़ोटो खिंचाते रहते हैं, अब बड़ी मुश्किल है, न चाहते हुए भी आप लोग फ़ोटो जो है वो खींचते हैं और उसको शाये करते हैं, तो इसका गुनाह आपके सर पड़ेगा। समझ गए? बहुत ये फोटो बहुत राइज हो गया है, मर्दों में भी राइज है, औरतों में भी राइज है। और हालम ये है कि लोग जाते हैं हाजिरी के लिए अजमेर शरीफ। मकसद क्या है? वहाँ दरबार ख्वाजा से भीख लेने के लिए जाते हैं, उनसे अर्जी अपनी पेश करने के लिए जाते हैं, मगर वहाँ दुआ के लिए हाथ उठाएंगे और फ़ोटो खींचने वाले को बुलाकर कहेंगे मेरा फ़ोटो खींचो और ये जो है हमारे घर भेज दो। समझे कि नहीं? तो अब ये सब चीज़ें क्या है, हकीकत से बहुत दूर हो जा रही हैं और एक तमाशा और खेल बनता चला जा रहा है। फोटो खिंचाना कितना बुरा है, मैं हुजूर हाफिज मिल्लत की जिंदगी बताऊं। समझ गए? सरकार हाफिज मिल्लत बहुत ज़माने से अब हज के लिए कोशिशें कर रहे थे, और जब हज उनके ऊपर फ़र्ज हुआ तो उसकी अदायगी के लिए कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे कि मैं बगैर फ़ोटो के मदीने शरीफ जाऊं, हज कर लूं। बस में नारे सारे उलमा ने फतवा दे दिया है हज के लिए फ़ोटो खिंचाना जायज़ है, सारे उलमा। और उलमा भी खिंचाते हैं हज करने के लिए, उलमा भी खिंचाते हैं, पासपोर्ट पर अपना जो है फ़ोटो लगाते हैं, तब हज के लिए जाते हैं। बगैर उसके एक इस मुल्क से दूसरे मुल्क में बगैर पासपोर्ट के आप जा नहीं सकते हैं, और पासपोर्ट बगैर फ़ोटो के नामुकम्मल होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है ना। हाफिज मिल्लत अपने शागिर्दों को जो हज के लिए जाते थे फरमाते थे कि जाकर आका के दरबार में मेरा सलाम पेश करना। समझ गए? अब सोच सकते हो कि एक नबी का एक आशिक और नबी का एक चाहने वाला कैसा है कि वो सलातो सलाम के नजराने अपने शागिर्दों से उलमा के जरिए वहाँ भेजवाता है कि सरकार के दरबार में हाजिर होकर मेरा सलातो सलाम पेश करना, और अर्ज ये करना कि हुजूर ज़ाहिरन में तो हाकिम बहुत है और बादशाहत किसी की है, और हकीकत ये है कि सारे जहान की बादशाहत अल्लाह ने आपको अता की है। आप मालिक हैं और हाकिम हैं, आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह अब्दुल अजीज बगैर फोटो के आपके दरबार में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या यकीन पुख्ता था, क्या ईमान उनका कैसा रोशन था, कितना मुस्तहकम था। फरमाते हैं कि आप अगर चाह लेंगे तो अब्दुल अजीज बगैर फोटो के आपके दरबार में आएगा। और आगे का जुमला सुनिए क्या फरमाते हैं, हुजूर मैं नहीं चाहता हूं कि आपके दरबार में हाजिर हो जाऊं तो गुनाह का काम कर क्या। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं
फोटो को अब भी हाफिज मिल्लत नाजायज समझते थे। आम लोगों के लिए जायज था, मगर अपने लिए हाफिज मिल्लत उसको जायज नहीं समझते थे। ये तकवा का मकाम है, ये उनकी बुजुर्गी का मकाम है, उनके एहतियात का मकाम है। तो फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ हुजूर कि आपके दरबार में आऊं और गुनाह का काम करके आऊं, क्योंकि असल में फोटो खिंचाना तो हराम ही है। उलमा ने जरूरत की वजह से जायज कर दिया है, समझ गए? उलमा ने जरूरत की वजह से, हज एक जरूरत है, फर्ज की अदायगी की जरूरत है, और इसी तरह से दीगर कानूनी जरूरतें हैं, जरूरत के लिए उलमा ने जायज रखा है। मगर असल में तो आपने उसको हराम करार दे दिया है, तो असल तो हराम ही है। जब हराम है तो आपके दरबार में ये हराम वाला काम करके मैं नहीं आना चाहता हूँ। हुजूर मुझको बगैर फोटो के बुलाइए। सुभान अल्लाह। तो उस हाफिज मिल्लत की ये आशिकाना आवाज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरियाद कराना कबूल हुआ सन 67 में। और हाफिज मिल्लत चाहते थे कि मैं बगैर फोटो के जाऊं, तो हुकूमत सऊदी ने भी उनको बिला फोटो के अपने सरहद में, अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी। और जब उसने इजाज़त दे दी तो उस वक्त इंडिया में गालिबन ये इंदिरा गांधी का ज़माना था, उसने भी उसकी इजाज़त दे दी और फोटो के बगैर हाफिज मिल्लत तशरीफ़ ले गए। और मैंने पासपोर्ट हजरत का देखा, फोटो की जगह में क्रॉस का निशान लगा हुआ था, फोटो नहीं था। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? तो बुजुर्गों ने तो इतनी एहतियात की है कि फोटो तो हज के लिए भी अपने लिए जायज नहीं समझते हैं, और हम लोग तो गैर जरूरी काम के लिए जहाँ चाहते हैं वहाँ फोटो, वहाँ से फोटो। समझ गए? याद रखिए कि हाफिज मिल्लत वो अल्लाह वाली शख्सियत है, वो फकीर वक्त हैं। आप फकीर का माना ये मत समझिएगा जो गली कूचे में घूमते हैं वो फकीर हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं, फकीर के माना मोहताज, यानी सारी कायनात से अलग थलग होकर सिर्फ अल्लाह के वो मोहताज होते हैं। और हमारे उलमा ने फकीर के माने को शरह किया है कि फकीर में कै लफ्ज है, कै हर्फ है? 4 हर्फ हैं। फे है, काफ है, ये है और रे है। 4 हर्फ है ना। उर्दू पढ़ने वाले इसको जान रहे होंगे, अब हिंदी वाले बेचारे नहीं समझ पाएंगे। फकीर में कै हर्फ है? 4 हर्फ है। फे, काफ, ये, रे। फकीर में कहते हैं कि फे से इशारा है, किस बात की तरफ इशारा है? कि जिसको फकीर कहा जा रहा है वो शख्स खुदा की राह में जिक्र में ऐसा मशगूल रहता है कि उसको खाने की भी हाजत नहीं होती है, ज़रूरत महसूस होती है। वो फाकों पर फाका और भूख पर भूख वो रखता चला जाता है। जो खुदा के याद में इतना गर्क रहता है कि वो क्या होता है? फाका कश होता है। आजकल फाका कशी नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग तो 3 वक्त खाना खाते हैं, बहुत से वक्त 4 लोग खाना खाते हैं। फाका करने का तो मसला ही नहीं है। सब लोग आसूदा हाल हैं, समझ गए? खाने पीने में उनको अच्छा से अच्छा खाना चाहिए, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा चाहिए, और 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, कई टाइम खाते हैं वो। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो फाका कश होते हैं। उन्हें खुदा की याद में भूख और प्यास का एहसास नहीं होता है। जब फाका कशी उनकी तबीयत में आ जाए तो समझ लेना वो अल्लाह का फकीर है। समझ गए? हाफिज मिल्लत की शान क्या थी? सुभान अल्लाह।
आखिरी उम्र में सन 62 में मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और सन 76 तक आपके विसाल शरीफ तक आपकी खिदमत में रहने का मुझे नियाज हासिल हुआ है। मैंने हाफिज मिल्लत को देखा कि जब पढ़ा कर आते अपने घर में तो हाजी सलामतुल्लाह साहब यहाँ से खाना हजरत का आता था, वहीं खाना पकता था हाफिज मिल्लत का। हजरत की फैमिली वहाँ नहीं रहती थी तो 2 रोटी आती थी और थोड़ा सालन आता था। हाफिज मिल्लत 1 रोटी खाते थे और 1 रोटी में 2 टुकड़े करके 1 टुकड़ा चिड़ियों को खिलाते थे और 1 टुकड़ा जो है जो आपके दरवाजे पर कुत्ता बैठा रहता था उसको खिला देते थे। और सिर्फ कितना खाते थे? 1 रोटी। 1 रोटी खा के आप लोग जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हाफिज मिल्लत ऐसे साबिर और शाकिर शख्सियत थे कि वो ऐसा नहीं कि भर शिकम खाए, वो कभी भर शिकम हाफिज मिल्लत ने खाया ही नहीं। जुमे के दिन अक्सर एक आलिम, बहुत ही जाहिद आलिम थे, आप इबादत गुजार आलिम थे, बलिया से आते थे हाफिज मिल्लत से मिलने के लिए। तो जब हाफिज मिल्लत का खाना आता दोपहर में तो उस दिन जुमे के दिन वो सारा खाना अपने मेहमान को, उस आलिम को खिला देते थे और खुद फाका कर लेते थे। खाने की कोई जरूरत नहीं है, मेहमान को खिला दिया, जैसे खुद आसूदा हो गए। समझ गए? तो हाफिज मिल्लत सुन्नत के ऐसे पाबंद थे। हमारे एक वाकया बयान करने लगे कि मेरे पास सिर्फ 1 रोटी उस रोज थी खाना खाने के लिए। मैं जब खाने बैठा तो दरवाजे से एक फकीर ने आवाज दे दिया, खुदा की राह में कुछ दो। तो मैंने किताबों में पढ़ा था कि नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा, आधी रोटी अगर अल्लाह वाला खाए और बजले दुर्वेशा कुदत नीमे दिगर, और आधी रोटी जो है फकीर के ऊपर सदका कर दे तो ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो उन्होंने रोटी के टुकड़े किए, वो आधी रोटी उस फकीर को दे दिया जो दरवाजे पे सदा दे रहा था, और आधी रोटी खाकर खुद ही उन्होंने सब्र कर लिया। तो ये फकीराना शान है। फकीर ये नहीं है कि मोहताज है खाने पीने का, फकीर वो है कि खाने पीने की चीजें हैं मगर वो अपने आशाइश के लिए नहीं खाता है, बस याद इलाही के लिए, जिंदा रहने के लिए वो खाना खाता है, वो फकीर हुआ करता है। समझ गए? और काफ है उसमें, फे के बाद क्या लफ्ज है? काफ। काफ का माना क्या है? कनाअत करना, सब्र करना, जो मिल जाए उस पर सब्र करना। हाफिज मिल्लत जब फारिग हुए तो इतने जबरदस्त आलिम थे कि आगरा की इमामत आपकी खिदमत में पेश की गई और 200 रुपया उस जमाने में, आज से 100 साल से भी ऊपर है, उस जमाने में 200 रुपया आपकी तनख्वाह देने का वादा किया। हाफिज मिल्लत ने कहा कि मैं मुलाजमत नहीं करता हूँ और न करने का मेरा इरादा है, मैंने दीन पढ़ लिया, अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है, मुझे सीखना था दीन ताकि मैं उसकी तबलीग कर सकूं, मैं मुलाजमत नहीं करूंगा। कितने रुपए की मुलाजमत छोड़ दी उन्होंने? 200 रुपए की। और मुबारकपुर में जब हुजूर सदुर शरिया जो उनके उस्ताद थे उन्होंने भेजना चाहा तो कितने रुपए में? फरमाया कि जाओ मुबारकपुर में दीन की खिदमत के लिए मैं भेज रहा हूँ और मैं बाहर रह गया, मेरा जिला खराब हो रहा है, बदमजहबी वहाँ फैल रही है, जाइए आपको वहाँ तबलीग करना है, दीन की खिदमत के लिए भेज रहा हूँ और ये न देखिएगा कि आपको क्या मिल रहा है। जब वहाँ पहुँचे तो हाफिज मिल्लत की तनख्वाह मुकर्रर हुई 35 रुपया। कितनी मुकर्रर हुई? 35 रुपया। हाफिज मिल्लत उसी 35 रुपए को लेकर सब्र किया उन्होंने, ऐसी कनात थी।
200 की ठुकरा दी, कभी जुबान पर शिकवा नहीं आया कि मैं 200 की तनख्वाह छोड़कर यहाँ आया हूँ और मुझको 35 रुपया तुम दे रहे हो। हाफिज मिल्लत ने जो मिला उस्ताद ने कह दिया था देखिएगा नहीं आपको क्या मिलता है, और पूरी उम्र गुजर गई और हाफिज मिल्लत ने अपनी तनख्वाह के लिए कभी कोई दरखास्त नहीं दी कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। हाफिज मिल्लत वो शख्सियत है। और सुभान अल्लाह, लाखों नहीं करोड़ों रुपए मदरसे के लिए उन्होंने जमा किए, मदरसे की तामीर की, उसकी प्रॉपर्टी खरीदी। आज जामिया अशरफिया 50 एकड़ से जायद जमीन पर आबाद है, उसकी बिल्डिंगें 1-1 करोड़ की कई बिल्डिंगें मौजूद हैं इस जमाने में। और हाफिज मिल्लत उसी खपड़ेल वाले मकान में रहते थे, टूटी हुई चटाई पर बैठते थे, फटे हुए कंबल पर आराम करते थे। हाफिज मिल्लत उसको कनात कहते हैं। हाफिज मिल्लत सरापा करात का नमूना थे और बुजुर्गों के वो सलफ़े सालेहीन की यादगार थे हुज़ूर हाफिज मिल्लत। और तीसरा हर्फ क्या है? ये फकीर में तीसरा हर्फ क्या है? ये से क्या मुराद है? यादे इलाही में हर वक्त गर्क रहने वाला, डूबा रहे अल्लाह की याद में। मैंने हाफिज मिल्लत को सुबह भी देखा, शाम भी देखा, अचानक पहुंचकर भी देखा घर के अंदर। तो हाफिज मिल्लत का मामूल था कि जब मदरसे के लिए घर से चलते तो कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करते। मदरसे में जब दरसगाह में पहुंचते तो वहां पढ़ाते, फिर वहां से खाली हुए, अगर घंटी खाली हो गई तो कुरान शरीफ या दरूद शरीफ ये पढ़ते रहते। फिर वापस होते अपने घर पे तो वहां भी कुरान शरीफ रास्ते भर पढ़ते आते। घर के अंदर जब तक बेदार रहते, खामोश नहीं रहते थे, या दरूद शरीफ पढ़ते या जो है वो कुरान शरीफ पढ़ते रहते थे। अपना कुछ काम करते रहते, जब भी पढ़ते ही रहते थे। मुबारकपुर से गया आते, कुरान शरीफ शुरू करते, गया पहुंचते पहुंचते एक खत्म कुरान शरीफ कर लेते थे। समझ गए? तो अल्लाह की याद में ऐसे गर्क रहते थे हाफिज मिल्लत, मुस्तकिल हर वक्त खुदा की याद में अल्लाह वाले थे हाफिज मिल्लत। और सुभान अल्लाह। और आखिरी हर्फ क्या है? रियाजत। रियाजत माने मेहनत और मशक्कत करना। हाफिज मिल्लत बुखार हो कि सेहतमंद हो, जामिया अशरफिया के लिए जो दीन का इदारा है, दीन की खिदमत के लिए इतनी मेहनत करते थे कि बुखार में भी वो चलते थे, चंदा करते थे, इदारा बनवाते थे। हद ये है कि हमारी जमाअत में अखबार नहीं था। कानपुर के एक साहब ने इस्तिकामत अखबार का नमूना लेकर वो आए हाफिज मिल्लत की खिदमत में, कहा कि हमारी जमात में कोई अखबार नहीं है, मैं चाहता हूँ कि अपनी जमात को एक अखबार रोजनामचा निकालूं। तो हाफिज मिल्लत ने उसके लिए मदद कराना शुरू किया। और मई का ज़माना था, पढ़ाकर खाली होते, धूप में 11-12 बजे जाते और लोगों से मुलाकात करा के लाइफ मेंबर बनवाते थे इस्तिकामत का, और उसके लिए चंदा कराते थे। ये रियाजत है कि नहीं है? वो अपने लिए नहीं था, वो दीन के लिए था, जमात के लिए था। जमात में कोई अखबार नहीं है, जमात में एक अखबार चाहिए। अहले सुन्नत के लिए कोई एक कायद होना चाहिए। समझ गए? तो हाफिज मिल्लत उसके लिए इतनी मेहनत करते थे। तो हाफिज मिल्लत के अंदर अल्लाह की राह में फाका कशी भी थी, कनाअत वाले भी थे, याद खुदा में गर्क रहने वाले भी थे, और रियाजत सरापा हाफिज मिल्लत थे। तो इसलिए फ़कीर का लफ्ज़ उनके लिए बिल्कुल हर्फ बहर्फ के मिस्दाक थे हुज़ूर हाफिज मिल्लत। समझ गए? ऐसे बुजुर्गों की याद और उनका तज़किरा होता है तो हमको भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए। तन आसानी सबको आती है, पैसा आ गया तो अच्छा
घर चाहिए, अच्छा बिस्तर चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सब चाहते हैं। मगर हाफिज मिल्लत अपने पढ़ाने के ज़माने में भी मैंने देखा आप एक फटी हुई दरी पर आराम करते थे और तकिया भी उनका कोई ज़्यादा दबीज नहीं था, बल्कि वो कपास की रुई वाला जो तकिया होता है खूब ज़्यादा सख्त, वो तकिया था, नरम तकिया भी नहीं इस्तेमाल फरमाते थे। मेरे भाइयों, ये बुजुर्गों की जिंदगी होती है और ये मुसलमानों की जिंदगी होती है, ये ईमान वालों की जिंदगी होती है कि वो खुदा की राह में खर्च करते हैं और अपने ऊपर कम से कम खर्च करते हैं, खुदा के लिए खर्च करने वाले होते हैं। तो अल्लाह पाक हमें और आपको ऐसे बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बुजुर्गों के हालात इसीलिए बयान किए जाते हैं कि आदमी के ईमान ताज़ा हो जाते हैं उनके बयानात से, उनकी बातों के सुनने से। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा अमल करने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम आज की इस जलसे को कबूल फरमाए। हमारे उलमाए किराम ने जो हमको नसीहतें की हैं, जो बातें बताई हैं, उस पर अल्लाह पाक हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे अरकान माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने जो सोचा था हमारा जलसा बहुत कामयाब होगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाब जलसा हुआ। और अब मेरे ख्याल में अज़ान का वक्त भी करीब है, सलातो सलाम के लिए सब लोग खड़े हो जाएं।